केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे एजेंडे देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसके साथ ही अरुण जेटली ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक है, तब तो जनता उनको ये अवसर नहीं देगी। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर आप मैनिफेस्टो में 35वें पेज पे पॉइंट नंबर 30 है, बहुत इनॉक्यूलस सरलता के साथ उसमें घुसाया गया है कि रूल्स, रेगुलेशंस और कानूनों का रिव्यू होगा। मेरा एक अनुभव था जब 2004 से लेकर 10 तक, हम 14 तक विपक्ष में बैठते थे उस 10 वर्ष के लिए। जब भी कांग्रेस के बजट आते थे तो मैं पहले दिन उन घोषणाओं को विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके बजट्स में हमेशा जो डेवल होता है, द डेवल वॉज ऑलवेज इन द डिटेल। तो जब तक उसके एनेक्शर्स ना पढ़ लिए जाएं, तब तक वो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता और उनकी नीयत स्पष्ट नहीं होती। अब इसमें क्या क्या कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, यह स्पष्ट है कि जितना अधिक आतंकवाद हिंदुस्तान को झेलना पड़ा है पिछले 72 वर्षों में, किसी और दुनिया के देश को नहीं झेलना पड़ा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई 26/11 को शुरू नहीं हुई थी। जो देश को तोड़ना चाहते थे वो तो इस देश में कब से सक्रिय थे। हमने जम्मू कश्मीर में, दक्षिण के हिस्से में, पूर्व उत्तर में, मध्य में नक्सलवादियों में, पंजाब में कितने ऐसे अलगाववादी और हिंसक आंदोलन देखे हैं। आज पंजाब में, पूर्व उत्तर में, दक्षिण भारत में हम उस समस्या को काफी हद तक काबू कर चुके हैं। हमने तो अपने देश का, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा खोया, और उसके बाद जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं।